गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। मैंने बताया था कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं वो एक समय बाद क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अगर हम उनका एक साथ यूज़ कर लें तो वो एक समय बाद समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक, अगर उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो उनको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, दोबारा तो उतनी जल्दी नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो आज क्या हो रही है, एनर्जी की डिमांड भी बढ़ रही है, तो हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं जिनका अगर हम एक बार यूज़ कर लें तो हमें दोबारा जल्दी से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे सन से जो हमें सोलर एनर्जी मिलती है। देखिए, सन तो आपका रोज़ ही निकलता है, तो आप उसका एनर्जी का चाहे जितना इस्तेमाल कीजिए वो इतनी जल्दी तो ख़त्म होगी नहीं। विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस और न्यूक्लियर पावर, जो ये हैं कुछ एग्जांपल्स हैं आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। नाउ स्टूडेंट्स, द फर्स्ट example of conventional source of energy, that is solar energy, which we get from sun. It is estimated that the annual amount of energy received from the sun is 7,000 times greater than the world's current demand for energy. ये एस्टिमेट लगाया गया, ये अनुमान लगाया कि जो एनुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें सन से प्राप्त होती है वो 7,000 टाइम्स ज़्यादा है वर्ल्ड के करेंट डिमांड से एनर्जी के। सोलर एनर्जी इज़ नॉन पॉल्यूटिंग एंड इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी जो होती है उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता, वो नॉन पॉल्यूटिंग है। इसके साथ ही साथ इन एग्जॉस्टिबल है, मतलब ये कभी भी ख़त्म ना होने वाली सोर्स ऑफ एनर्जी है। टू प्रोड्यूस सोलर पावर, अ पैनल कंटेनिंग हाईली सेंसिटिव सेल्स इज एक्सपोज टू सनलाइट। अगर आप सोलर पावर को जैसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक सोलर पैनल आजकल लोग अपने घर में लगवाते हैं जिसमें सेंसिटिव सेल्स लगी होती हैं जो सनलाइट में खुल जाते हैं और एक्सपोज रखे जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, द सेल्स कैन बी यूज़ फॉर अ सोलर वाटर। ये सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है सोलर वाटर हीटर्स के लिए, या आपका सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सोलर पैनल्स आर मोस्ट एफिशिएंट व्हेन प्लेस्ड ऑन द रूफ इन सनी क्लाउडलेस डेज। सोलर पैनल ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा अच्छा काम तब करते हैं जब इनको आपको छत पे आप सूरज निकला उस वाले समय में रखिए या बादल ना हो तब रखिए। उन दिनों में अगर इनको रखिए तो ये ज़्यादा अच्छे से सोलर पैनल्स वर्क करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बेटा आजकल ज़्यादातर घरों में, ज़्यादातर बड़ी बड़ी कॉलेजेस में, इंडस्ट्रीज़ में लोग सोलर पैनल का यूज़ करने लगे हैं। इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका कंजप्शन भी कम हो रहा है और आप इस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करके आप अपने काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है ये भी इन एग्जॉस्टिबल है, मतलब चाहे जितना यूज़ करिए इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती, तो इसको भी इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। द विंड ब्लोज ऑन टू द विंड टर्बाइंस एंड रोटेट दैम। यहाँ पे क्या होता है, जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती हैं, वो विंड टर्बाइन यानी जो टर्बाइन होती हैं, हवा पवन चक्की आपने भी पढ़ा होगा, उन टर्बाइन को रोटेट कर देती हैं। विंड टर्बाइंस ट्रांसफॉर्म द विंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। अब यही विंड टर्बाइंस जो हैं ये विंड एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, चेंज कर देती हैं मैकेनिकल पावर में, ठीक है, यांत्रिक शक्ति में। विच कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर ग्राइंडिंग एक्सेट्रा, जिसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को पीसने वगैरह में किया जा सकता है, या इलेक्ट्रिक पावर में जब वो बदल गया तो उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। विंड टर्बाइंस कैन बी मोस्ट एफिशिएंट इन एरियाज विद हायर रेगुलर विंड स्पीड सच एज एक्सपोज्ड कोस्ट और अपलैंड एरियाज। जो विंड टर्बाइंस हैं वो ज़्यादातर एफिशिएंटली वर्क उन एरियाज़ में करती हैं, उन क्षेत्रों में करती हैं जहाँ पे आपका बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और उनकी स्पीड जो होती है बहुत तेज़ होती है, जैसे कोस्टल एरियाज़ में, आपके समुद्री इलाके हैं वहाँ सब। नेक्स्ट है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी का जो आपका विंड एनर्जी है उसका जो यूज़ होता है उसमें क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। पहला एडवांटेजेस तो यही है, देखिए विंड में हवा चलती है उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता, तो ये नॉन पॉल्यूटिंग है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका पहला, ये तो मैंने आपको एडवांटेज बताया, फ़ायदा। अब इसका नुकसान क्या है, पहला, विंड्स डू नॉट ब्लो ऑल द टाइम एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैन नॉट बी स्टोर्ड। देखिए हवाएं पूरे समय तो चलती नहीं रहती, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम स्टोर करके नहीं रह सकते। लोकल इकोसिस्टम्स आर अफेक्टेड टू अ मिनिमल एक्सटेंट। यहाँ पे जो इकोसिस्टम्स है, लोकल इकोसिस्टम जो है वो प्रभावित बहुत कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है, जो पतली टर्बाइंस होती हैं वो सीनिक ब्यूटी को, सुंदरता को क्या है,
वो नष्ट कर देती हैं और ये चिड़िया वगैरह के लिए हार्मफुल भी होती हैं। आप नेक्स्ट एडवांटेज देखिए, आफ्टर द इनिशियल एक्सपेंस ऑफ सेटिंग अ विंड फार्म प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिलेटिवली चीप। यहाँ पे जब आप विंड फार्म क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, अब विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी वो बहुत सस्ती होती है। विंड फार्म्स आर नॉइजी एंड डिस्टर्ब टीवी एंड रेडियो रिसेप्शन ऑफ द कम्युनिटीज़ लिविंग क्लोज बाय। अब जो विंड फार्म बनवाए जाते हैं उससे वो क्या होते हैं, काफ़ी नॉइजी होते हैं, वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा होता है, और जो टीवी सिग्नल और रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं, ठीक है, उन कम्युनिटी जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे जो समुदाय रहते हैं उनको ये डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सिग्नल वगैरह नहीं आता है जहाँ पे विंड फार्म्स वगैरह इस्टेब्लिश होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, विंड फार्म्स प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम टू फार्मर्स एंड अलाउ इंडस्ट्रीज टू फ्लरिश इन दोज एरियाज़। विंड फार्म्स जो हैं वो फार्मर्स को सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कराते हैं, भाई उनके आय का जरिया उनको देते हैं, और इंडस्ट्रीज़ को इन एरियाज़ में फैलने में हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज, ये काफ़ी एक एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है, काफ़ी महंगी रूप है आपकी ऊर्जा का, और ये बहुत ही लार्ज नंबर में विंड फार्म्स जो हैं वो ज़रूरत होते हैं आपका सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, यानी पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन करने में, विद्युत का उत्पादन करने में जो है इनमें लार्ज नंबर ऑफ विंड फार्म्स की नीड होती है। अब ये तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे जिसको स्टूडेंट्स आपको प्रिपेयर करना है फॉर एग्जामिनेशंस। कम से कम आपको मिनिमम कितने एडवांटेजेस प्रिपेयर करने हैं, 2। विंड फार्म्स आर फाउंड इन चाइना, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, यूएसए एंड यूके। जो ये विंड फार्म्स होते हैं आपके बड़े बड़े, वो चाइना में, जर्मनी में, स्पेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूएसए और यूके, ऐसी सब जगहों पे आपको देखने को मिल सकते हैं। देयर इज़ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस इन द नंबर ऑफ स्टेट अक्रॉस ईस्ट इंडिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस, मतलब जो आपके बड़े बड़े प्लांट वगैरह लगाए जा रहे हैं स्टेट्स में, वो आपको बहुत इंडिया के चारों तरफ आपको दिखाई देंगे। कुछ जो हैं वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में आपका विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं। वहाँ पे विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मीन्स हीट फ्रॉम द अर्थ। इट मीन्स द heat which we received from the earth, that is known as geothermal. Heat is generated and stored beneath the surface of the earth. इसमें क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हीट है आपकी, जो ऊष्मा है यानी गर्माहट है, वो आपका जनरेट होती है और स्टोर्ड होती है सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह के नीचे, ठीक है। दिस एनर्जी इज़ डिराइव फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स एंड हॉट एक्विफायर्स। ये एनर्जी जो है ये जो डिराइव्ड होती है बहुत आपके गहरे गर्म झरनों से और हॉट एक्विफायर्स से, ठीक है, उनसे इसको रिसीव किया जाता है। यहीं पे आज इसको स्टूडेंट्स स्टॉप करते हैं।